बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो आज हम इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। तो यहाँ से हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच और एम ये मैट्रिसेस हैं, और वो कह रहा है इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम कंफर्मेबल मान सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। यानी ऐसे कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है जो ऐड करने का, वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि क्या होता है और इनके लिए क्या चीज मैटर कर दी है। यहाँ पे देखिए मेंशन है एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हों ऑफ द सेम ऑर्डर और उनका ऑर्डर सेम हो, दीज कैन बी एडेड, तो उनको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। और इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिसेस ए और बी हों ऑफ द सेम ऑर्डर और उनका ऑर्डर सेम हो, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो उनको ही सिर्फ माइनस किया जा सकता है। तो कंक्लूड हम ये करेंगे कि वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम है वो कंफर्मेबल होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे जितने मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है। जिनका ऑर्डर सेम हुआ समझ लें कि वो कंफर्मेबल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अब ये ए वाला देखें, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2/2, ठीक है। इसके अलावा इसका ऑर्डर देखें क्या है, 2/1 है, ठीक है। ये वैसे मैं फर्जी तौर पे लिख रहा हूँ, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ इनका ऑर्डर, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 1/2, ठीक है। ये आप प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑर्डर लिखना समझ चुके हैं। 1 रो 2 कॉलम, 1/2 आ गया। अब ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है, डी वाले मैट्रिक्स का 2 रो है 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/2। फिर उसके बाद ये ई देखें, इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। जबकि ये वाला एफ मैट्रिक देखें, इसमें एक रो है 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या है, 1 रो बाय 2 कॉलम, ठीक है, 1/2। और ये जी मैट्रिक देखें, इसमें 2 रोज है 1 कॉलम है, तो क्या है, 2/1। एच मैट्रिक देखें, इसमें एक रो है एक ही कॉलम है, तो 1/1। एम मैट्रिक देखें, इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो क्या आ गया, 2/1, ठीक है। अब देखें वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम है वो कौन कौन से हैं। ये देखें ए वाला मैट्रिक, इसका भी 2/2 है ऑर्डर। उसके वाला डी वाला जो मैट्रिक है इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इसके अलावा किसी और का भी 2/2 नहीं है। तो इसका मतलब ए और डी, इन मैट्रिसेस में ए और डी ऐसे दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स डी, ठीक है। ए और डी ये कंफर्मेबल है, यही स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई है उसी को अब हम यहां पे मेंशन कर देंगे कि ये दो मैट्रिसेस जो से हैं ये कंफर्मेबल हैं, ठीक है, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और वजह हमने बता ली, ठीक है, कि इनका दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। जिनको ऑर्डर सेम हो उनको हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। अब इन दोनों का काम हो गया, अब बाकी देखते हैं। ये देखिए 2/1, इसका ऑर्डर क्या है, बी वाले का 2/1, इसका 1/2 है, इसका 1/1 है, इसका 1/2 है। ये देखिए जी वाले का, इसका भी 2/1 है। उसके बाद एम वाले का देखें, इसका भी 2/1 है। तो ये देखिए 2/1, बी वाले का भी 2/1 है ऑर्डर, जी वाले का भी 2/1 है और एम वाले का भी 2/1 है, ठीक है। तो इन तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब ये तीनों मैट्रिसेस आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे मेंशन करेंगे कि मैट्रिक्स कौन कौन से मैट्रिसेस, बी जी एंड एम, मैट्रिक्स बी कॉमा जी एंड एम, ये तीनों मैट्रिक्स, ठीक है, बी जी और एम, ये कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और रीजन क्या है इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंफर्मेबल क्यों है, क्योंकि इन तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है, ठीक है। उसके बाद देखें सी वाले मैट्रिक का ऑर्डर है 1/2, उसके बाद एफ वाले का भी देखें ऑर्डर है 1/2। तो ये सी और एफ इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो इसका मतलब सी और एफ आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स एफ, ठीक है। ये दोनों भी कंफर्मेबल हैं, आर कंफर्मेबल
फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आगे देखें हमारे पास कौन से मैट्रिसेस रह गए हैं, ये देखें। उसके बाद ई वाला मैट्रिक और एच वाला, इनका भी ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर भी 1 by 1 और एच वाले का भी ऑर्डर 1 by 1 है, ठीक है। और ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में ऐड और सेपरेट हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे फिर के मैट्रिक्स ई और एच जो हैं, मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एच, ई एंड एच are conformable for addition and subtraction, ठीक है। तो ऐसे तमाम मैट्रिसेस आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं सिर्फ जिनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। अब ये देखें, इसका ऑर्डर ए का 2 by 2 है ना, और बी का 2 by 1 है, तो ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज 1 कॉलम है। तो जिनका ऑर्डर सेम होगा ना, अब जैसे ये ए डी में ऐड हो सकते हैं, तो जिनका ऑर्डर सेम होता है वो इस तरह से देखें, फर्स्ट एंट्री में प्लस हो जाती है 3 + 1, सेकंड एंट्री सेकंड में प्लस हो जाती है 4 + 7, थर्ड एंट्री थर्ड में सॉल्व हो जाती है -2 + 2, और फोर्थ 4 में 1 + 5। तो ये कन्फर्मेबल हैं, ठीक है, इनको सोल्व किया। लेकिन देखिए ये इसमें ऐड नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो वो वाले मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल होते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एक्स मैट्रिक इक्वल हो इसके, वाई मैट्रिक इक्वल हो इसके, जी मैट्रिक इक्वल हो इसके, देन फाइंड द फॉलोइंग है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हमें एक्स मैट्रिक में वाई मैट्रिक को प्लस करना है। बड़ा ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले एक्स है तो आप एक्स मैट्रिक की वैल्यू लिखें, वो है 1 -1 -2 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस है तो दरमियान में यहाँ प्लस लगाएं। फिर है वाई मैट्रिक, तो यहाँ वाई मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब जब भी हमने मैट्रिक्स की एडिशन करनी होती है तो रूल ये होता है कि हमने फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को, सेकंड एंट्री में सेकंड एंट्री को, यानी जिस जगह पे हमारी फर्स्ट मैट्रिक की एंट्री होती है उसी जगह पे दूसरे मैट्रिक में जो उस जगह पे एंट्री होती है वो उसी के साथ सॉल्व होती है, ठीक है। 1 प्लस होगा इस वाले 1 में तो आ जाएगा 1 + 1, फिर ये -1 प्लस होगा इस वाले 2 में, ठीक है, -1 + 2। यहाँ तो स्पेस दे के लिखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स को इसी तरह लिखा जाता है, स्पेसिस के साथ वर्ड्स मौजूद होते हैं। फिर ये -2 प्लस होगा इस 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 3, और फिर ये 2 प्लस होगा इस 4 में, ठीक है। जिस जगह पे फर्स्ट मैट्रिक में एंट्री होगी उसी जगह पे दूसरे मैट्रिक में जो एंट्री होगी वो उसी के साथ प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखें 1 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2, और -1 + 2 करेंगे तो +1 आ जाएगा, -2 + 3 करेंगे तो +1 आ जाएगा, और 2 और 4 6 हो जाएगा। तो यूं x में y मैट्रिक को प्लस करने से हमारा ये आंसर आ गया। रहीम सेकंड पार्ट है y + 7z, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y में ऐड करना है 7z को। तो यहाँ पहले y है तो y मैट्रिक की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर +7 है 7 लिखा जाएगा, फिर z है तो यहाँ z मैट्रिक की वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि 7 z के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले। तो यहाँ y मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर z है यहाँ पे 7 आ गया, फिर z है यहाँ z मैट्रिक लिखेंगे, वो है 3 0 0 -2, 3 0 0 -2। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट वाला मैट्रिक फिलहाल के लिए वैसे का वैसे लिखेंगे 1 2 3 4, और सेकंड मैट्रिक में देखें ये जो 7 है ये इन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 7 3s are 21, 7 0s are 0, 7 0s are 0, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2s are 14, ठीक है। अब वही रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को ऐड किया जाएगा, 1 + 21 आ गया, ठीक है, और सेकंड एंट्री में सेकंड को 2 + 0, थर्ड एंट्री में थर्ड को 3 + 0, और फोर्थ एंट्री में 4 को 4। अब ये देखें ये प्लस है ना, ये माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये प्लस साइन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +- -14। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 में 21 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएंगे, ठीक है, 21 और 1 22, 2 में 0 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में 0 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, और 4 - 14 करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है, 4 - 14 -10। तो इस तरह से हमारे पास y में 7z को ऐड करेंगे तो पहले 7 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें y को ऐड करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। रही फोर्थ पार्ट है 4x - z। तो पहले 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा फिर उसमें से सेपरेट करेंगे z की वैल्यू को। यहाँ पे 4 है, पहले आपने 4 लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे x मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, वो है 1 - 1 -2 2,
1 -1 -2 और 2। फिर उसके बाद माइनस है, यहाँ पे माइनस आ गया, फिर z है तो यहाँ z मैट्रिक की वैल्यू लिखी जाएगी और z मैट्रिक की वैल्यू यहाँ पे है 3 0 0 -2। तो अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो है वो इन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जार 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जार 4 और साथ में माइनस आ गया, 4 2 जार 8, साथ में ये वाला माइनस आ गया, फिर 4 2 जार 8 और आगे है -3 0 0 -2, ठीक है। तो जब 4 की x मैट्रिक के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, अब इसको सेपरेट करेंगे इस वाले मैट्रिक से, ठीक है। 4 माइनस करेंगे 3 के साथ, ठीक है। यहाँ में भी सेम रूल अप्लाई होगा सेपरेशन में, फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री में से सेकंड एंट्री को माइनस करेंगे, -4 माइनस और फिर ये 0, फिर उसके बाद थर्ड एंट्री -8 -0, फिर उसके बाद 8 माइनस और माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें ये माइनस का साइन, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाता है, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, प्लस का 2 आ गया। अब देखें 4 -3 है तो 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, और -4 -0 -4 हो जाते हैं, -8 -0 -8 हो जाते हैं, और 8 में 2 प्लस करेंगे तो 8 + 2 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यूं 4x - z का आंसर हमारे पास आ गया 1 -4 -8। रहीम फोर्थ पार्ट है x + 2 y + 3z। तो ये तीन टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं। पहले x है तो यहाँ x मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, फिर +2 को y से मल्टीप्लाई करना है, इधर 2 आ जाएगा, इधर y मैट्रिक की वैल्यू आएगी, फिर +3 है तो यहाँ पे आ गया +3 और फिर है 3z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ z मैट्रिक की वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हमारे पास है x, तो इधर x मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 -1 -2 2, 1 -1 2 और -2 और 2, ठीक है। ये हमने लिख दी इसकी वैल्यू x मैट्रिक की, फिर +2 आ गया, फिर y है, इधर y मैट्रिक वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर है +3 आ गया, फिर है z, तो यहाँ z मैट्रिक आएगा वो है 3 0 0 -2, 3 0 0 -2, ठीक है। अब पहले जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है ना तो पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद बाकी जो सा प्रोसेस है उसको करते हैं, ठीक है। 1 -1 -2 2, ये वैसे का वैसे ही अभी आएगा, प्लस ये 2 y की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो तमाम एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 1 जार 2, फिर 2 2 जार 4, फिर 2 3 जार 6, फिर 2 4 जार 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे प्लस, अब ये 3 भी इन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 जार 9, 3 0 जार 0, 3 0 जार 0, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 और साथ में माइनस आ गया, ठीक है। अभी इन तीनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, ठीक है। हम एक साथ तीनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। 1 + 2 + 9 है, ठीक है। वही रूल अप्लाई होगा कि फर्स्ट एंट्री तीनों मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री आपस में ऐड हो गई, फिर सेकंड एंट्री प्लस सेकंड एंट्री प्लस सेकंड एंट्री, ठीक है, -1 +4 और प्लस ये वाला 0, ठीक हो गया। अब थर्ड एंट्री, हर मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री, -2, फिर प्लस ये वाला 6 और फिर ये प्लस और ये 0, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री, ये 2 आ गया, फिर ये प्लस आ गया, फिर फोर्थ एंट्री यहाँ पे 8, फिर प्लस ये देखें ये प्लस है ना, और ये आगे फोर्थ एंट्री के साथ यहाँ माइनस है तो ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आगे आ गया 6 है, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 1 + 2 + 9 है, 2 और 1 3, 3 और 3 में 9 प्लस करेंगे तो 9 10 11 12 हो जाएंगे, ठीक है। और -1 + 4 इनको ही सिर्फ ऐड करेंगे तो -1 + 4 प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -2 + 6 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 2 + 8 -6 है, इन दोनों को ऐड किया 10, 10 में -6 किया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यूं हमारे पास जब ये वाला मैट्रिक आएगा पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 की y के साथ, फिर 3 की z के साथ, फिर तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड करके आंसर आएगा। रही फिफ्थ पार्ट है x - 4y + z। पहले x है तो इधर x आ जाएगा, ठीक है, x मैट्रिक की वैल्यू, फिर -4 है -4 लिखेंगे, फिर -4 के साथ y है तो इधर y मैट्रिक आएगा, फिर प्लस z है तो प्लस इधर z मैट्रिक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। पहले x है तो x मैट्रिक है 1 - 1 -2 2, 1 -1 -2 और 2, फिर 4 y है तो 4 इधर y मैट्रिक वो है 1 2 3 4 तो आ गया 1 2 3 4, फिर प्लस z है तो इधर z मैट्रिक वो है 3 0 0 -2, 3 0 0 -2, ठीक है। अब पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है 4 की इस मैट्रिक के साथ तो पहले मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, फिर उसके बाद बाकी सोल्यूशन करेंगे। 1 -1 -2 2 वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस, अब ये देखें ये माइनस है ना, अब ये 4 इन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 जार 4,
4 2s are 8, 4 3s are 12 और 4 4s are 16। ठीक है, तमाम एंट्रीज को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस ये वाला मैट्रिक वैसे का वैसे 3 0 0 -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखें, अब तीनों मैट्रिसेस एक साथ हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री 1 है, ये 1 आ गया, फिर माइनस है, माइनस आ गया, फिर 4 है, 4 आ गया, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस आ गया, फिर 3 है, 3 आ गया। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमने यूज़ की और दरमियान में जोन जोन से साइन होंगे वो लगाते जाना है। उसके बाद सेकेंड एंट्री है -1, फिर साइन है माइनस का, फिर सेकेंड एंट्री है 8, फिर साइन है प्लस का, और फिर सेकेंड एंट्री है 0। ठीक है, तो जोन सी एक मैट्रिक में जिस जगह पे एंट्री होगी वही दूसरे मैट्रिक में, वही तीसरे मैट्रिक में ऐड या सेपरेट की जाएगी। ठीक है, फिर ये -2 थर्ड एंट्री, फिर ये वाला माइनस, फिर थर्ड एंट्री 12, फिर प्लस है, और फिर थर्ड एंट्री 0। ठीक है, थर्ड एंट्री थर्ड एंट्री थर्ड एंट्री, फिर फोर्थ एलिमेंट है 2, फिर माइनस, फिर फोर्थ एलिमेंट 16, फिर प्लस, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब भी दो साइन आ जाते हैं और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल है, आप सीधा सीधा कैलकुलेटर पे इनको लिखते जाएं। 1 - 4 + 3, तो ये आ जाएगा 0। फिर उसके बाद है -1 और -8 + 0, तो ये -9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे -9, -2 और -12 और प्लस 0, ये -14 हो जाएगा। ठीक है, -12 -2 -12 और प्लस 0, तो -14। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास 2 -16 -2, तो ये आ जाएगा -16। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करके -16। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x - 4y + z इन तीनों मैट्रिसेस को सॉल्व करने से ये आंसर आ जाएगा। रहीम, 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, z - z। तो z में से z मैट्रिक को हमने माइनस करना है। ठीक है, सेपरेट करना है। z - z, तो यहाँ भी z लिखेंगे और इधर भी z की वैल्यू। z मैट्रिक है 3 0 0 -2, 3 0 0 -2, और इधर भी यही आ जाएगा 3 0 0 -2। अब इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं, तो देखिए फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री 3 - 3 आ जाएगा, फिर सेकेंड एंट्री है 0 - 0 आ जाएगा, सेकेंड एंट्री से सेकेंड एंट्री, फिर थर्ड एंट्री है 0 - 0, थर्ड एंट्री से थर्ड एंट्री। ठीक है, फिर है लास्ट एंट्री -2 ये वाला, फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये साइन इस वाले साइन से मल्टीप्लाई होके प्लस, यहाँ पे आ गया फोर्थ एंट्री 2। अब देखिए 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ भी 0 0 - 0 0 - 0 0, और -2 + 2 भी 0 हो जाता है। ठीक है, -2 + 2 भी आंसर 0। तो इस तरह से z - z किया तो आंसर नल मैट्रिक यानी 0 0 0 आ गया। रही क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स को हम वैसे पहले एक्सरसाइज 1.2 में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, यहाँ पे भी एडिटिव इनवर्स था, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का था, जबकि यहाँ पे यूनिट 3 में जो हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ना है वो मैट्रिसेस का पढ़ना है। कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस ये आया है कि यहाँ पे मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का था एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे मैट्रिक्स का है। तो क्या होता है एडिटिव इनवर्स? द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एक एडिटिव इनवर्स मैट्रिक ए का इज अनदर मैट्रिक -a होगा। ठीक है, यानी ए का जो कि +a है, इसका एडिटिव इनवर्स -a हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक है जिसमें अगर हम उसका साइन ऑपोजिट कर दें और जब उसको सोल्व करें तो आंसर 0 के इक्वल आ जाए। ये देखें, एक मैट्रिक ए है और इसका एडिटिव इनवर्स है -a, जब इनको ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। या एक मैट्रिक -a है और जब इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो वो +a आ जाएगा, और जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर एक मैट्रिक हो हमारे पास 2 4 -2 या +4, ठीक है, ये एक मैट्रिक हो और इसको हम क्या लेते हैं सी मैट्रिक। और अगर हम एक मैट्रिक लेते हैं -c, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, इनके साइन बदल जाएंगे, -2 +2 हो गया, +4 -4 हो गया। अब जब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, c में प्लस करेंगे -c, ठीक है, तो ये देखें -2 प्लस और -c क्या है 2, ये आ गया, और फिर है 4 और ये प्लस आ गया, और -c की वैल्यू क्या है -4, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और -2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 4 + -4, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यानी एक मैट्रिक अगर उसके साइंस को ऑपोजिट कर दें और फिर उनको ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए, तो उसे हम जोन सा है वो एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इसका एडिटिव इनवर्स ये, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में ये देखें ए मैट्रिक है
और फिर इसका नेगेटिव मैट्रिक लिया है, ठीक है। देखिए सारे साइंस ऑपोजिट किए, फिर इनको ऐड किया है। ए में इस माइनस ए को, ये ए प्लस ये माइनस ए, जब इनको ऐड किया, सोल्व किया, तो आंसर क्या आया है हमारे पास? नल मैट्रिक, ठीक है। आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक के साइंस ऑपोजिट कर दें, एक मैट्रिक माइनस बी है और अगर इसके ऑपोजिट साइन जोन से हैं वो प्लस बी हो जाएंगे, और जब इन दोनों मैट्रिक को ऐड करेंगे तो आंसर एक नल मैट्रिक आ जाए तो वो उसका एडिट इनवर्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें जस्ट क्या करना है, इसका एडिट इनवर्स लेने के लिए जस्ट इसके साइंस बदल देने हैं। ये प्लस पी है ना तो माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए +5 है ना, -5 आ गया, -7 है +7 आ गया, ठीक है। अब अगर आप इस p में प्लस करेंगे इस -p मैट्रिक को तो आंसर 0 0 आ जाएगा, ठीक है। जो कि हमने यही रूल पढ़ा है, एडिट इनवर्स क्या होता है कि अगर उसी का ऑपोजिट साइन लेके उसमें ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए तो वो उसका एडिट इनवर्स होता है। तो हमने क्या करना है, जस्ट साइंस बदल देने हैं तो इस मैट्रिक का एडिट इनवर्स ये आ गया, ठीक है। इसी तरह आगे है दूसरा q, तो इसका एडिट इनवर्स -q हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए +9 है, चेंज होके -9, -3 है, चेंज होके +3, और प्लस साथ में नहीं लगाते। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, +r है तो -r ले लेंगे तो वो इसका एडिट इनवर्स r का आ जाएगा। +2 है, चेंज होके -2, -1 है, चेंज होके +1, प्लस साथ लगा ले ना लगाए कोई इशू नहीं है। -2 है, +2 हो गया, +3 है, -3 हो गया, ठीक है। तो r का एडिट इनवर्स क्या आ गया? -r। फिर लास्ट पार्ट है s, तो इसका एडिट इनवर्स लेंगे -s, ठीक है। तो -s का मतलब इनके साइंस बदलेंगे, +1 है, -1 हो गया, और 0 के साथ साइंस का कोई अमल दखल नहीं होता, और ये +1 है, चेंज होके -1, ठीक है। तो इस s मैट्रिक का एडिट इनवर्स -s ये आ जाएगा, ठीक है। तो एडिट इनवर्स में हमने जस्ट साइंस बदल देने होते हैं। रही क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a मैट्रिक्स इक्वल हो 2 3 -3 2 के, b मैट्रिक हो 3 4 5 6 के, एंड सी मैट्रिक इक्वल हो 1 -2 0 5, देन वेरीफाई द फॉलोइंग है। तो इसको हमने वेरीफाई करना है कि a + b का आंसर इक्वल आए b + a के, ठीक है। तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए इसको सोल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, वो है a + b, ठीक है। तो a मैट्रिक में b मैट्रिक को प्लस कर लेंगे, यहाँ पहले a मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे प्लस इधर b मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। a मैट्रिक की वैल्यू है 2 3 -3 2, 2 3 -3 2, प्लस इधर b मैट्रिक है 1 मैट्रिक, प्लस इधर b मैट्रिक वो है 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो वही रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को, सेकंड एंट्री में सेकंड को, थर्ड में थर्ड, और फोर्थ में फोर्थ को। 2 प्लस होगा इस 3 में, और फिर ये 3 प्लस होगा इस 4 में, 3 + 4 आ गया, और फिर थर्ड एंट्री में -3 + 5, और फिर लास्ट एंट्री 2 + 6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 + 3 हो जाएगा 5, 3 + 4 हो जाएगा 7, -3 + 5 हो जाएगा +2, और 2 + 6 हो जाएगा 8। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर ली, a + b। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, वो है हमारे पास b + a। अब b मैट्रिक में हमने ऐड करना है, प्लस करना है a मैट्रिक को, यहाँ b मैट्रिक लिखेंगे प्लस इधर a मैट्रिक, ठीक है। तो b मैट्रिक की वैल्यू क्या है? 3 4 5 6, 3 4 5 6, प्लस a मैट्रिक, तो a मैट्रिक है 2 3 -3 2, 2 3 -3 2, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी उसको वैसे ही आगे लिखा जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो वही रूल, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री 3 + 2 आ गया, फिर सेकंड एंट्री है 4 + 3, 4 सेकंड एंट्री में ऐड की, थर्ड एंट्री है 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 5 थर्ड एंट्री, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस, फिर ये थर्ड एंट्री यहाँ पे आ गई, फोर्थ एंट्री है 6 प्लस फोर्थ एंट्री है 2, ये आ गया इस तरह से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3 में 2 प्लस किया 5, 4 में 3 प्लस किया 7, 5 से 3 माइनस किया 2, 6 में 2 प्लस किया 8। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? a + b, उसका आंसर भी 5 7 2 8। राइट हैंड साइड थी b + a, उसका आंसर भी 5 7 2 8, 5 7 2 8, 5 7 2 8। तो हेंस प्रूव्ड हुआ, ठीक है। हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं आप। हेंस वेरीफाइड कि a + b इज इक्वल है किसके? b + a के। रहीम सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो a + b ब्रैकेट में है और +c है। यहाँ पे b + c ब्रैकेट में है और उसमें a को प्लस करना है। तो पहले हमें राउंड ब्रैकेट सोल्व करनी है और उसका जो आंसर आएगा उसमें फिर हमें c को प्लस करना है। ये देखिए ये राउंड ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर a है तो इधर a मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस है इधर प्लस, फिर b है इधर b मैट्रिक आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर +c है तो इधर c मैट्रिक की वैल्यू आएगी।
तो अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले ए है, यहाँ ए मैट्रिक की वैल्यू वो है 2 3 -3 2, 2 3 -3 2, फिर प्लस आ गया प्लस, फिर बी है, यहाँ बी मैट्रिक वो है 3 4 5 6, तो इधर आ गया 3 4 5 6, फिर प्लस आ गया प्लस, फिर सी है, इधर सी मैट्रिक वो है 1 -2 0 5, 1 -2 0 5। ठीक है, अब पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, पहले इसको ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को 2 + 3 आ गया। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री है 3 प्लस इसमें सेकेंड एंट्री ये है 4, फिर उसके बाद थर्ड एंट्री है -3 और प्लस थर्ड एंट्री है 5, फिर फोर्थ एंट्री है 2, फिर ये प्लस और फिर फोर्थ एंट्री है 6। ठीक है, फिर ये प्लस, ये लास्ट वाली टर्म 1 -2 0 5 वैसी की वैसी आ गई। अब इनको सोल्व करते हैं पहले। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसमें आगे वाले को ऐड करेंगे। 2 में 3 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, 3 में 4 प्लस किया 7, -3 + 5 प्लस का 2 आ जाएगा, 2 + 6 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आगे सी मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे 1 -2 0 5। ठीक है, तो यूँ देखिए ए प्लस बी को सोल्व करके ये आंसर आ गया। अब इसमें सी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से ही ऐड किया जाएगा। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को 5 + 1, ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री 7, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड एंट्री है 2 + 0, थर्ड एंट्री में थर्ड एंट्री को सोल्व किया, फिर फोर्थ एंट्री है 8 + 5, तो आ गया 8 + 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 7 से 2 माइनस करेंगे 5, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड a + b सोल्व करके उसमें c को ऐड किया तो ये आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है a + b + c ब्रैकेट में है, a प्लस राउंड ब्रैकेट b + c। ठीक है, अब यहाँ पे पहले a है ना, तो इधर a मैट्रिक की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर उसके बाद प्लस है प्लस आ जाएगा, फिर राउंड ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट आ जाएगी, फिर b है तो इधर b मैट्रिक की वैल्यू को लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस c है, इधर c मैट्रिक की वैल्यू को लिखेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज है उसको क्लोज कर देंगे। अब वैल्यूज लिखते हैं। इधर a मैट्रिक की वैल्यू वो है 2 3 -3 2, 2 3 -3 2, फिर है प्लस प्लस आ गया, फिर b है, इधर b मैट्रिक वो है 3 4 5 6, 3 4 5 6, फिर प्लस था प्लस लगा लिया, फिर c है c मैट्रिक वो है 1 -2 0 5, 1 -2 0 5, फिर ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, अब पहले ये राउंड ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको सोल्व किया जाएगा। ये वाला मैट्रिक वैसे का वैसे ही 2 3 -3 2 वैसे का वैसे ही, प्लस अब इसको ऐड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री तो 3 + 1 आ गया, सेकेंड एंट्री है 4, और आगे देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आगे आ गया 2। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड एंट्री 5 + 0, थर्ड एंट्री में थर्ड एंट्री ऐड होगी, फिर फोर्थ एंट्री है 6 + 5, तो 6 + 5 आ गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मैट्रिक वैसे का वैसे ही 2 3 -3 2, फिर प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं। देखें 3 + 1 4, 4 - 2 2, 5 + 0 5, 6 और 5 11। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेंगे दोनों मैट्रिसेस को। ठीक है, तो हमारे पास वही रूल, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री 2 + 4 आ जाएगा, 3 + 2 आ जाएगा, फिर थर्ड एंट्री है -3 + 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ एंट्री है 2 + 11, 2 + 11 आ गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 में 4 ऐड किए तो 6, 3 में 2 ऐड किए तो 3 + 2 5, -3 + 5 प्लस का 2 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं। 11 में 2 प्लस करेंगे 11 12 13। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास a + b + c 6 5 2 13, राइट हैंड साइड भी 6 5 2 13। तो हेंस प्रूव्ड हुआ, हेंस वेरीफाइड हुआ, हेंस वेरीफाइड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं कि a + b राउंड ब्रैकेट प्लस c ये इक्वल आया है a + b + c के। तो इसमें आपने ब्रैकेट्स का सिर्फ ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है तो इसको सोल्व करके फिर उसमें c को ऐड करना है, और इधर पहले b + c को सोल्व करके फिर उसमें a को प्लस करना है। रहीम थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट के इक्वल लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड है 2a + b, ये राउंड ब्रैकेट में है और इसमें हमने c प्लस करना है। देखिए पहले राउंड ब्रैकेट है वो लगा ली, फिर 2 है 2 लिखेंगे, फिर a जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर a मैट्रिक आ जाएगा, फिर प्लस b है इधर b मैट्रिक आ जाएगा, फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर प्लस c है तो इधर c मैट्रिक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। 2a 2 और a की वैल्यू है 2 3 -3 2, 2 3 -3 2, फिर प्लस b है इधर b मैट्रिक वो है 3 4 5 6,
3 4 5 6, फिर प्लस सी, इधर सी मैट्रिक वो है 1 - 2 0 5, 1 - 2 0 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 जो है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा इस ए मैट्रिक के साथ, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3s are 6 और 2 2s are 4, ठीक है। हर एंट्री जोन सी है वो हमारे पास 2 जो है वो ए की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो गया। आगे प्लस ये हमारे पास बी मैट्रिक की वैल्यू वैसी की वैसी आ गई 3 4 5 6, और ये राउंड ब्रैकेट अभी हम लगाए रखेंगे, ठीक है। प्लस ये हमारे पास यहाँ पे सी मैट्रिक की वैल्यू 1 - 2 0 5। अब इनको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं इन दोनों मैट्रिक को। जो राउंड ब्रैकेट में वैल्यूज हैं पहले उसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे। 4 + 3 आ जाएगा फर्स्ट एंट्री में, फर्स्ट एंट्री, सेकंड में सेकंड, 6 + 4 आ गया, थर्ड में थर्ड -6 + 5, और फोर्थ एंट्री है 4 + 6, 4 एंट्री में 4 एंट्री आ गई। आगे प्लस हमारे पास जो सी मैट्रिक है वो है 1 - 2 0 5। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 4 + 3 7, 6 और 4 10, -6 + 5 -1 हो जाएगा, 6 और 4 10, तो ये हमारे पास आ गया। प्लस ये वाला मैट्रिक आ जाएगा 1 - 2 0 5। अब इसको हम जोन से है ना दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी राउंड ब्रैकेट 2a + b का फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें प्लस करेंगे ये c को, ठीक है। तो देखें वही रूल, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री 7 + 1 आ गया, 7 + 1, फिर है 10 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा 2, ठीक है, 10 - 2, फिर थर्ड एंट्री है -1 + 0, ठीक है। फिर फोर्थ एंट्री है 10 + 5, तो आ गया 10 + 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 7 में 1 प्लस करेंगे तो 7 + 1 8, 10 - 2 8, -1 + 0 -1 हो जाएगा, और 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड 2a + b + c का फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने ऐड करना है जोन सी है वो हमारे पास दूसरी साइड उसको, ठीक है। और दूसरी साइड जोन सी है उसको अब सोल्व करेंगे, जो कि है राइट हैंड साइड, ठीक है। और अब लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया, अब राइट हैंड साइड है 2a + b + c। अब यहाँ पे b + c है ब्रैकेट में, तो पहले इसको सोल्व किया जाएगा। ये 2, फिर a मैट्रिक है, यहाँ a मैट्रिक की वैल्यू, प्लस राउंड ब्रैकेट b, यहाँ b मैट्रिक आएगा, फिर प्लस c, तो यहाँ c मैट्रिक आ जाएगा, और फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो 2a है, a मैट्रिक हमारे पास क्या है, a मैट्रिक की वैल्यू, तो a मैट्रिक की वैल्यू है 2 3 - 3 2, 2 3 - 3 2, प्लस आ गया प्लस, फिर b है, इधर b मैट्रिक है 3 4 5 6, 3 4 5 6, फिर प्लस c है, इधर c की वैल्यू वो है 1 - 2 0 5, 1 - 2 0 5। अब देखें ये 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are -6, और 2 2s are 4, ये 2a आ गया, ठीक है। प्लस अब इनको पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले, जो कि है b + c, ठीक है। फिर उसमें ये जो 2a है इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। अब इनको ऐड करते हैं, देखें 3 फर्स्ट एंट्री प्लस फर्स्ट एंट्री प्लस 1, फिर सेकेंड एंट्री 4, फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर सेकेंड एंट्री 2 आ गया, फिर थर्ड एंट्री है 5 प्लस थर्ड एंट्री है 0, 5 + 0 आ गया, फिर फोर्थ एंट्री है 6, फिर ये प्लस, फिर फोर्थ एंट्री है 5 5 आ गया। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 4 6 -6 4 वैसे का वैसे ही, प्लस ये देखिए 3 में 1 प्लस करेंगे तो 3 + 1 4, 4 - 2 2, 5 + 0 5, और 6 और 5 11। अब ये हमारे पास b + c का आंसर आ गया। अब इसमें 2a को ऐड कर लेंगे, अब इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। देखिए 4 + 4 फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री, फिर 6 + 2 सेकेंड एंट्री में सेकेंड एंट्री ऐड की, फिर थर्ड एंट्री -6 + 5, ठीक है, फिर फोर्थ एंट्री 4 + 11, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 में 4 प्लस किया 8, 6 और 2 8, -6 + 5 -1, और 4 में 11 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो थी वो थी 2a + b + c, उसका आंसर भी 8 8 -1 15, और राइट हैंड साइड थी 2a + b + c, उसका आंसर भी 8 8 -1 5, ठीक है। देखें 8 8 -1 15, 8 8 -1 15, ठीक है, सेम आंसर है। तो लिख देंगे लास्ट पे हेंस वेरीफाइड, कि जो हमारे पास 2a है प्लस b ये ब्रैकेट में हो, ठीक है, और इसमें c को प्लस किया जाए तो वो इक्वल आ जाएगा 2a प्लस और b + c ब्रैकेट में इसके,
ठीक है, या आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। फोर्थ पार्ट है 3 इंटू ए प्लस बी और दूसरी साइड में है 3a प्लस 3b। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ 3 बाहर है, a प्लस बी राउंड ब्रैकेट में है, और यहाँ पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। यहाँ पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व करके फिर 3 को उससे मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो पहले 3 लिखा, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर a की वैल्यू, फिर प्लस b की वैल्यू। ठीक है, पहले इनको ऐड करेंगे, फिर जो ऐड करके आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ a प्लस बी मैट्रिक लिखेंगे। a मैट्रिक क्या है हमारे पास, वो है 2 3 माइनस 3 2, तो ये आ गया 2 3 माइनस 3 2, फिर प्लस बी मैट्रिक है 3 4 5 6 3 4 5 6, तो ये आ गया 3 4 5 6। अब इनको ऐड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 3, ठीक है, और फिर आ जाएगा सेकेंड एंट्री में सेकेंड एंट्री 3 प्लस 4, और फिर थर्ड एंट्री में थर्ड एंट्री माइनस 3 प्लस 5, और फिर फोर्थ एंट्री में फोर्थ एंट्री 2 प्लस 6। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 वैसे का वैसे, 2 में 3 ऐड किया 5, 3 में 4 ऐड किया 7, माइनस 3 प्लस 5 प्लस का 2, 2 और 6 8। ये देखें a प्लस बी का आंसर आ गया। अब 3 को इस a प्लस बी के आंसर से मल्टीप्लाई करवा देंगे हर एंट्री के साथ। ठीक है, 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, 3 8 जार 24। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड है हमारे पास 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b। ठीक है, यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन की जाएगी 3 की a मैट्रिक के साथ प्लस 3 की b मैट्रिक के साथ। ठीक है, और फिर उनको ऐड किया जाएगा। 3a है, इधर a मैट्रिक लिखेंगे, वो है 2 3 माइनस 3 2, 2 3 माइनस 3 2, फिर प्लस 3b है, इधर b मैट्रिक लिखेंगे, वो है 3 4 5 6। ठीक है, अब इनको पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 2 जार 6, फिर 3 3 जार 9, 3 3 जार माइनस 9, और फिर 3 2 जार 6, प्लस इधर 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तमाम एंट्रीज से। 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, और 3 6 जार 18। अब इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट को 6 प्लस 9 आ गया, और 9 प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एंट्री में सेकेंड एंट्री, फिर थर्ड एंट्री में थर्ड एंट्री माइनस 9 प्लस 15, और फोर्थ एंट्री में फोर्थ एंट्री 6 प्लस 18। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये चूंकि तमाम वैल्यूज़ जो सी हैं वो बड़ी वैल्यूज़ हैं, इनको कैलकुलेटर की मदद से आप सोल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर पे लिखा 6 प्लस 9, तो ये 15 हो जाएगा, और ये है 9 प्लस 12, 9 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 21, और ये है माइनस 9 प्लस 15, माइनस 9 प्लस 15, तो ये आ जाएगा प्लस का 6, और 6 प्लस 18 ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 15 21 6 24, और राइट हैंड साइड भी 15 21 6 24। ठीक है, 15 21 15 21 6 24 6 24। तो हेंस प्रूव्ड हुआ, हेंस वेरीफाइड हुआ कि अगर हम पहले a प्लस बी निकालें, ठीक है, और उसको निकाल के फिर 3 को उससे मल्टीप्लाई करें, तो वो इक्वल आता है 3a प्लस 3b के। रहीम क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ a इज इक्वल 5 6 7 माइनस 2 एंड b मैट्रिक माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 2, देन शो दैट b इज एडिट इनवर्स ऑफ a एंड a इज द एडिट इनवर्स ऑफ b। इस बात को हमने वेरीफाई करना है कि जो b है वो a का एडिट इनवर्स है, और जो a है वो b का एडिट इनवर्स है। दोनों चीज़ों को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब जैसे कि जब हमने एडिट इनवर्स को अंडरस्टैंड किया था, तो हमने ये देखें यहाँ पे एडिट इनवर्स ऑफ मैट्रिक पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था अगर a में उसके नेगेटिव मैट्रिक को ऐड किया जाए तो आंसर 0 आता है। ये 0 का मतलब ये जो o है ये दरअसल जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें तमाम एंट्रीज 0 हो जाती हैं, वो जीरो मैट्रिक बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से वो कहते हैं जब माइनस a में हम ऐड करें प्लस a को, तो तब भी आंसर 0, और इस केस में भी 0। तो यहाँ पे भी दरअसल वही केस अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मैट्रिक नहीं लिया जा रहा, बल्कि वो कह रहा है ये इसका पहले से एडिट इनवर्स है और ये इसका एडिट इनवर्स है। इसका मतलब जब हम इसमें इसको ऐड करें तब भी ये 0 आना चाहिए, और जब हम इसमें इसको ऐड करें तब भी 0 आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख लेनी है, एज वी नो अगर दो मैट्रिक ए एंड बी ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो 2 by 2 2 by 2, तो फिर इसका मतलब a प्लस बी इक्वल होगा 0 के, और b प्लस a होगा 0 के इक्वल, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन a एंड b आर कॉल्ड एडिट इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर a में b को प्लस करके 0 मैट्रिक आता है, नल मैट्रिक आता है, या b में a को प्लस करके नल मैट्रिक 0 मैट्रिक आता है, तो हम कह सकेंगे कि फिर b एडिट इनवर्स है a का और a एडिट इनवर्स है b का। तो ये दो चीजें हमें इसमें सॉल्व करनी है,
ए में बी को प्लस करना है पहले और फिर बी में ए को, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, ए मैट्रिक है तो ए मैट्रिक की वैल्यू है 5 6 7 -2, 5 6 7 -2 प्लस बी मैट्रिक क्या है -5 -6 -7 2, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो देखें 5 में प्लस करेंगे हम 5, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -5 हो गया, फिर ये 6 आ गया, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -6 आ गया, फिर 7 आ गया, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -7 आ गया, फिर ये -2 आ गया, ये प्लस आ गया और ये 2 आ गया। अब इसको सोल्व किया तो देखिए 5 - 5 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0, -2 + 2 0। तो ये देखें a प्लस बी सोल्व किया तो क्या आंसर आ गया, जीरो मैट्रिक आ गया। अब b प्लस ए सोल्व करते हैं, ठीक है। b प्लस ए इज इक्वल टू, पहले अब b लिखेंगे फिर प्लस a लिखेंगे, ठीक है। तो b मैट्रिक क्या है -5 -6 -7 2, -5 -6 -7 एंड 2 प्लस a है, a मैट्रिक है 5 6 7 -2, 5 6 7 -2। अब इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखें स्टार्ट में फर्स्ट एंट्री में -5 + 5, ठीक है, फिर -6 + 6, फिर उसके बाद थर्ड एंट्री -7 + 7, फिर उसके बाद फोर्थ एंट्री 2, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 आ गया। अब इसको सोल्व किया तो यूं देखें हमारे पास -5 + 5 0, -6 + 6 0, -7 + 7 0, 2 - 2 0, ठीक है। तो ये देखें b प्लस ए भी सोल्व किया तो वो भी किसके इक्वल आ गया, जीरो मैट्रिक के। तो हेंस वेरीफाइड हुआ, हेंस प्रूव्ड हुआ, लास्ट में आप लिख दें हेंस वेरीफाइड दैट b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b, ठीक है। तो एक्सप्लेन मैंने आपको स्टार्ट में कर दिया कि ये इसका जब एडिटिव इनवर्स है मींस के फिर इसके ये देखें सारे के सारे ऑपोजिट साइंस हैं, और अगर इससे इसका एडिटिव इनवर्स लें तो ये देखें ये इसके सारे ऑपोजिट साइंस हैं, -5 + 5 तो फिर इसका मतलब कि ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। और ये हमने दोनों को ऐड किया, a में प्लस b को और फिर b में a को ऐड करके इस बात को हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का। तो इसके अंदर वो कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स ये हो, बी मैट्रिक्स ये हो, देन वेरीफाई दैट। यहाँ पे देखें ए प्लस बी होल के ऊपर ट्रांसपोज है और ये इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर 3.2 के अंदर ट्रांसपोज के बारे में हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में। तो दरअसल वही काम हमने यहाँ करना है, लेकिन पहले यहाँ पे ब्रैकेट में है ए प्लस बी। अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, पहले ए प्लस बी सोल्व करेंगे, ठीक है। और जो आंसर आएगा ए प्लस बी को सोल्व करके फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, ए में प्लस करेंगे बी को। ए की वैल्यू क्या है 6 - 2 0 3 प्लस बी क्या है 8 - 1 3 0, ठीक है, 8 - 1 3 0, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, देखिए फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री 6 + 8, सेकेंड एंट्री में सेकेंड एंट्री -2, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा -1 आ गया। अब देखिए थर्ड एंट्री 0 + 3 आ जाएगा। अब देखिए फोर्थ एंट्री 3 + 0 आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। 6 में 8 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएंगे, -2 - 1 -3 हो जाएंगे, 0 + 3 3 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा। अब ये जो a प्लस बी हमारे पास आया है इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है, a प्लस बी और इसके ऊपर ये आ गया ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दे। ये देखिए ये रो है ना 4 14 - 3, तो इसको कॉलम में बदल देंगे तो इधर को आ जाएगा ये, ठीक है। और ये रो है ना 3 3 इधर को, तो ये कॉलम की शक्ल में इधर को आ जाएगी इस तरह से। ये तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम ए की वैल्यू लिख के उसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं और बी की वैल्यू लिख के उसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब इनके ट्रांसपोज आ जाते हैं फिर उनका हम जो से ना एडिशन फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 6 - 2 0 3, 6 - 2 0 3। अब इसका ट्रांसपोज लें, ये देखिए ए ट्रांसपोज आ गया और अब इसका ट्रांसपोज इधर ले लेंगे, रो कॉलम में बदल जाएगी। रो है 6 - 2 तो कॉलम में इधर को आ गई, रो है 0 3 कॉलम में इधर को आ गई। अब इसी तरह यहाँ पे बी मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, वो है 8 - 1 0 3 3 0, 8 - 1 3 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं पहले, बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज में रो कॉलम में बदल दें, रो 8 - 1 है तो कॉलम में इधर को आ गई, रो 3 0 है कॉलम में इधर को आ गई। अब देखिए इन दोनों के ट्रांसपोज ले लिए हमने, अब इनको वो कह रहा है प्लस कर दें, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब जो इनके ट्रांसपोजेज आए हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या है 6 0 - 2 3, 6 0 - 2 3 प्लस बी का ट्रांसपोज क्या है 8 3 - 1 0। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को 6 + 8 आ गया, सेकेंड एंट्री 0 + 3 आ गया, थर्ड एंट्री -2 + -1,
-1, ठीक है, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -1, फिर 3 + 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 में 8 प्लस किया तो 14 आ गया, 0 में 3 प्लस किया 3 आ गया, -2 -1 -3 हो गया, 3 में 0 प्लस किया 3 आ गया, ठीक है। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड 14 3 -3 3, 14 3 -3 3, तो हेंस वेरीफाइड हुआ, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाइड हुआ कि a प्लस बी सोल्व करके उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आ जाता है a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे भी हमें वही रूल अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले a माइनस बी सोल्व करेंगे, a मैट्रिक्स में से b मैट्रिक को माइनस करेंगे, a मैट्रिक माइनस b मैट्रिक। तो a मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 - 2 0 3, 6 - 2 0 3, माइनस b मैट्रिक की वैल्यू है 8 - 1 3 0। अब इनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को माइनस करेंगे, 6 - 8 आ जाएगा। सेकंड एंट्री है -2 माइनस, अब ये देखिए ये माइनस और -1 है, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर है 0 - 3 आ गया, फिर उसके बाद 3 - 0 आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 6 - 8 करेंगे -2 आ जाएगा, -2 + 1 करेंगे -1 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और 0 - 3 करेंगे -3 आ जाएगा, और 3 - 0 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए a - b आ गया, अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, a - b जो इसका आंसर आया हुआ है उसका ट्रांसपोज ले लिया। ये है a - b हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रो कॉलम में बदल देंगे, रो है -2 1 इधर को तो कॉलम में इधर को आ जाएगी, रो है -3 3 तो कॉलम में इधर को आ जाएगी, ठीक है। तो दरअसल हमने रो को कॉलम में बदल दे तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले ट्रांसपोजेज लेंगे इनके, ठीक है, a की वैल्यू लिखेंगे और उसका भी ट्रांसपोज लेंगे, और b की वैल्यू लिखेंगे और उसका भी ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो इनके ट्रांसपोज आएंगे उनको हम माइनस करेंगे, यहाँ पे a का ट्रांसपोज, यहाँ पे b का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, और a की वैल्यू है 6 - 2 0 3, 6 - 2 0 3, और b की वैल्यू है 8 - 1 3 0, 8 - 1 3 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे पहले a का, 6 - 2 ये रो है ना, कॉलम में इधर को आ गई, 0 3 ये रो है, कॉलम में इधर को आ गया, ठीक है। फिर इधर ये रो है 8 - 1, कॉलम में इधर को आ गया, ये रो है 3 0 और कॉलम में इधर को आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हमने माइनस करना है, a ट्रांसपोज में से माइनस करना है b का ट्रांसपोज, ठीक है। पहले a ट्रांसपोज की वैल्यू, फिर माइनस b ट्रांसपोज की वैल्यू, ठीक है। तो इधर a ट्रांसपोज में से b ट्रांसपोज माइनस कर रहे हैं हम राइट हैंड साइड में। तो a ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया है, ये 6 0 - 2 3, 6 0 - 2 3, माइनस b ट्रांसपोज क्या है 8 3 -1 0। अब इसको माइनस करवा देते हैं। देखिए 6 - 8 आ गया, फिर 0 - 3 आ गया, फिर -2, फिर ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, फिर 3 माइनस ये 0 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 - 8 करेंगे -2 हो जाएगा, 0 - 3 करेंगे -3 आ जाएगा। अब इनको कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं अगर इस तरह आपको नहीं करना आ रहा। -2 + 1 -1 आ गया, 3 - 0 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -2 - 3 -2 - 3 -1 3 -1 3, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, तो हम कह देंगे हेंस वेरीफाइड के a - b होल ट्रांसपोज ये इक्वल आ जाता है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। मुझे मुशाहिद अली ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।